अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मुस्तफ़ा हेल्थ टाइम न्यू के साथ आपके सामने हाज़िर। आज का जो मौजू है वो भी बहुत अहम है, जिससे हर आदमी मुतासर हुआ है। छोटा है, बड़ा है, औरत है, मर्द है, वो है हमारी गैस्ट्रिक। ये दो किस्म की होती है, एक होती है तबखीर मैदा, एक होती है गैस। अभी जो तबखीर होती है वो दिल दिमाग की तरफ ऊपर उठती है, और गैस जो है वो उससे मैदा सूज जाता है, पेट फूल जाता है, उससे गैस्ट्रिक होती है। होती क्यों है? हमारा जो खाना है वो हम सही तरीके से चबा कर नहीं खाते, और इससे ये गैस बन जाती है। बाज़ ऐसे आलम भी ऐसे हालात होते हैं कि जो आदमी खाना खाकर तो वो उसको चहलकदमी नहीं करता। अभी हदीस में है कि आप ज़ोर का खाना खाकर उसके बाद भले आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट कैलूला कर लें तो उस टाइम मैदे को ये खुराक हज़म करने में बहुत सारी मदद मिलती है। ज़ोर के टाइम हम कैलूला नहीं करते, ये पहली गलती करते हैं। उसके बाद रात को खाना खाना है, खाना खाकर उसके बाद चहलकदमी करनी है। अभी जो हदीस भी है उसके हवाले से ज़ोहर के टाइम हमने खाना खाना है, थोड़ा सा कैलूला करना है। रात का जो खाना है वो खाकर उसके बाद चहलकदमी करनी है। जो मेरे भाई ऑफिस में काम करते हैं, जो बुज़ुर्ग ऑफिस में काम करते हैं या उनका ज़्यादा काम बैठने का है, वो ऐसे करें कि वो अपने खुराक जो खाना है वो जो ज़ोहर का खाना है, दोपहर का खाना है, वो 12 बजे खा लें। उसके बाद जो रात का खाना है वो मगरिब के टाइम खा लें। क्यों कि वो खाना खाकर उसी टाइम सो जाते हैं तो फिर उनका मैदा ख़राब रहता है, गैस्ट्रिक बनाता है। ये इंशाल्लाह आप आज़माएँ, आज़मूदा बात है। जो खाना आपका हज़म नहीं होता है फिर आपको गैस्ट्रिक बनती है। कभी कभार ये हाथ और पाँव की जलन भी होती है, जिससे ये गैस्ट्रिक की वजह से हाथ भी जलते हैं, पाँव भी जलते हैं। और बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं जो किसी तंग जगह पे, रश वाली जगह पे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कभी कभार जो सीधे चलते हैं या नमाज में होते हैं उनको चक्कर आते हैं, ये गैस्ट्रिक होती है। बाज़ ऐसे भी मरीज़ हैं जो मुश्किल जगह से, तंग जगह से, पहाड़ी जगह से, जो ऊंची जगह होती है वहाँ से गुज़र नहीं सकते, उनका दिमाग चक्कर आ जाता है। बाज़ ऐसे होते हैं जो झूले पे भी नहीं बैठ सकते, पुल से नहीं गुज़र सकते, ये गैस्ट्रिक होती है जो इंसान के दिमाग में ये बैठ जाती है और कमज़ोर हो जाता है। अभी इसका इलाज ग़िज़ा के साथ तो ये है कि जो भी खाना आपने खाना है उसको अच्छी तरह चबा कर खाना है और शरीद बना कर खाना खाना है। अभी जो इससे हमारे जो जिस्म है, जब इसको खुराक पहुंचती है तो इसका अंदर का निज़ाम, बहुत सारे निज़ाम होते हैं जिससे बलगम, खून और बाकी जो फजलात, ये सब कुछ जो है ये एक प्रोसीजर, एक टाइम टेबल के साथ होता है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। लेकिन अब जब खाना खाएंगे उसको दोपहर को कलूला नहीं करेंगे, रात को चहलकदमी नहीं करेंगे, लेटे रहेंगे, तो खाकर उसके बाद किसी किस्म का कोई आप रात को चहलकदमी नहीं करते, दोपहर को ये कलूला नहीं करते, तो ये गैस जो खुराक है ये हज़म नहीं होती है, बल्कि ये सड़ कर गल कर ये इसका तज़बियत बना देती है, गैस बना देती है। और इसके लिए इलाज भी बहुत आसान इलाज है, मुश्किल नहीं है। आपने ऐसे करना है, ये इंशाल्लाह जो मेरा भाई, बुज़ुर्ग, बहन, माँ इंशाल्लाह बनाकर आजमाएगी, इस्तेमाल करेंगे, वो इंशाल्लाह उनको गैस ग्रंटेड इंशाल्लाह नहीं होगी। करना क्या है, 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपने लेना है 1 तोला लेना है आपने सत पुदीना, उसको अलहदा से पीसना है, उसको इनके साथ नहीं पीसना। दूसरा आपने लेना है कंद सफ़ेद, जिसको चीनी कहते हैं, वो आपने लेनी है, ये 1 पाव लेनी है। और इसके साथ मीठा सोडा लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम आपने मीठा सोडा लेना है।
آدھا پاؤ 250 گرام آپ نے کان سفید یعنی چینی لینی ہے، چینی کو باریک پیسنا ہے، اور اس میں یہ دونوں چیزیں اب جب مکس کریں گے تو آخر میں آپ نے 7 پودینہ 1 تولہ یہ آپ نے باریک پیسنا ہے، باریک پیس کر اس میں ملانا ہے، ملا کر اس کے بعد آپ نے لینا ہے کتنا ہے، صبح دوپہر شام آپ نے ایک ایک رتی لینی ہے۔ اس سے انشاءاللہ بھوک بھی لگے گی اور گیس بھی ختم ہوگی، جو گیس تبخیر ہے، گیس ہے، انشاءاللہ اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی میرا بھائی اگر نہ بنا سکتا ہو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ بنا کر بھیجیں گے۔ کوئی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہماری، ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہمارے جو نئی آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔